हाउ डेयर यू कि तुम बड़ों की बात में इंटरफेयर कर रही हो? हाउ डेयर यू कि तुम मीता को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, उसको प्रोवोक कर रही हो मेरी इंसल्ट करने के लिए? क्या क्या मिलेगा तुम्हें इससे? बोलो। बस जुबान संभाल कर बात कीजिए अशोक खुराना। आपको कोई हक नहीं बनता है कि मेरी बेटी पे आप इस तरह से चिल्लाएं या उस पे बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। वो क्यों भड़काएगी मीता को? उसे क्या पड़ी है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या पड़ी है तुम दोनों को? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देती तुम दोनों? तुम तो ये पराये मर्द के साथ रह के ना सारी शर्मो हया की हद पार कर चुकी हो। अब मेरी बेटी को भी बिगाड़ रही हो, उसे भड़का रही हो, उसको उकसा रही हो, उसे भेज के मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाना चाहती हो तुम। अशोक खुराना चिल्लाओ मत, अंधा नहीं हूं मैं, अच्छी तरीके से समझता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और किस लिए कर रही हो। अरे चिढ़ती हो तो मुझसे, देखा नहीं जा रहा तुमसे कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं खुश हूँ, दूसरी शादी कर चुका हूँ और एक ऐसी औरत से जो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न है, जिसे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार करती है। अरे अब तो मैं बाप भी बनने वाला हूँ, नहीं देखा जा रहा ना तुमसे कि अब मुझे तुम्हारी और तुम्हारी इस बदतमीज बेटी की कोई जरूरत नहीं है। जल भुन के राख हुए जा रही हो, इसीलिए तुम ये मिनी से मैसेज भिजवा रही थी? हाँ, मीता को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या चाहती हो, मेरी शादी टूट जाए? आई डोंट बिलीव दिस कि तुम इतनी और सी हरकत भी कर सकती हो। एक मिनट बेब, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने दे सिचुएशन। तुम तो एक बार ठंडे दिमाग से सुनना प्लीज, ठीक है यार? सिचुएशन वैसी हो गई थी, मैंने क्या मेरा मीता, ये जूस बनाया फ्रेश तुम्हारे लिए, पी लो। थैंक्स। आपने मेरा फोन देखा है क्या? एक्चुअली मैंने यहीं पे रखा था, पता नहीं कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा मुझे। आपको पता है कि कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। इतने परेशान क्यों आप? नहीं मीता, वो अशोक आया था जब तुम नहा रही थी, तो तुम्हारा फोन यहाँ पड़ा होगा, तो उसने तुम्हारे और मिनी के मैसेजेस पढ़ लिए। कहाँ है वो? फिर उसका इतना दिमाग खराब हो गया कि उसने तोड़ फोड़ मचा दी और पानी का ग्लास तक तोड़ दिया। दीजिए, वो है कहाँ, मुझे ये बताइए आप। मुझे नहीं पता मीता, वो इतने गुस्से में था कि उसी टाइम निकल गया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे पूछने की। मीता तुम कहाँ जा रही हो? जूस तो पी लो। मीता यार बेब्स प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। नहीं सुनना मुझे मिनी, तू जानती भी है तूने क्या किया है। सुना ना तूने अशोक खुराना क्या क्या कह गया मुझे। अरे उन्हें तो ये लग रहा होगा ना कि मैं जल रही हूँ, मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, मैं उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहती हूँ। मैंने जानबूझ के तुझे मीता के पीछे भेजा है। ठीक, तू जानती ना मैंने कितनी मुश्किल से रिश्ता तोड़ा था, सब कुछ खत्म किया था, सोच लिया था कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो दुखी रहे, वो खुशी रहे, वो बर्बाद हो, वो आबाद हो, मेरी बला से जो चाहे करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे समझाया था ना मिनी, तूने तो मुझे हिम्मत दी थी ना कि बेब इस रिश्ते को तोड़ दे, भूल जा, मत पलट के देख, काट के फेंक दे। फिर तूने आज क्या किया? क्या? सॉरी ना प्लीज एक बार सुन ले, एक सेकंड। अच्छा आई नो मुझसे हो गई छोटी सी गलती यार, प्लीज बट सुन तो सही। छोटी सी गलती? तुझे छोटी सी गलती लग रही है मिनी? तेरी बेब्स को इतना कुछ सुना के चले गए तुझे। तू जानती है वो अशोक खुराना जो मेरे सामने आने से कतराने लगा था, जो मुझसे नजरें मिलाने से झिझकने लगा था, आज वो इतना कुछ सुना के चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप बस खड़ी रही, देखती रही, कुछ नहीं बोल पाई। तुझे एक छोटी सी गलती लगती।
किया तूने? क्यों किया मिन्नी? ऐसा क्यों किया? सब कुछ गड़बड़ कर दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया, सब बिगाड़ दिया, सब मिट्टी में मिला। Sorry, babes, please, I'm sorry. Please, I'm sorry. Sorry. प्लीज तू समझने की कोशिश, इधर देख मेरी तरफ। बेब प्लीज समझना यार एक बार। मैं बस उस मीता के लिए थोड़ी सी सिंपैथी दिखा रही थी यार। मुझे क्या पता था पापा जी आके सब फालतू का तमाशा क्रिएट कर देंगे। I really didn't mean to do this यार। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आया कि ये सब कैसे हो गया, क्यों वो ऐसी छोटी सी बात का पतंगड़ बन गया यार। समझ तो मुझे भी नहीं आया मैंने। अशोक यहाँ ऐसे चलिए, मैंने सोचा नहीं था बात इतनी छोटी सी थी, पर इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी, इतने बड़े रेपरकशंस खड़े हो जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था। अब सॉरी, भूल मुझसे हुई है। तुम्हारी मिन्नी बहुत अच्छी है बबीता, उसका दिल बहुत अच्छा है, मन साफ है। उसने देखा कि मैं वीक पड़ रही हूँ तो मुझे एडवाइस दिया था कि मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हूँ। गलत होता हुआ देखा नहीं गया उससे। बहुत अच्छी परवरिश की है तुमने अपनी बेटी की। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद तुम्हारी मौत तुम्हें इस चीज के लिए शाबाशी देती, तुम पे गर्व फरमाती, पर क्योंकि मैं हूँ मीता बासु, पापा जी की सेकंड वाइफ, शायद इसलिए मैं मिन्नी की सिंपैथी, मिन्नी की फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करती। सही कह रही हो तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करती हो, ना हमारी सिंपैथी और ना ही हमारी फ्रेंडशिप या कुछ भी। और तुम्हारी वजह से हम जलील हो या अशोक खुराना आकर हमें बेइज्जत करे, ये हम डिजर्व नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम अभी वही इमोशनल लोग हैं जिसके दुखती नस पे तुम हाथ रखोगी तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे? ऐसा लगता है क्या तुम्हें? गलत सोच रही हो तुम, बिल्कुल गलत। इतने धोखे खाने के बाद ये बबीता वो बबीता नहीं रही है जिसे इमोशनल करके बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं मीता, मेरी मिन्नी से दूर रहो तुम। उसे बहलाने या फुसलाने की कोशिश मत करो। भगवान के लिए छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, मत इंटरफेयर करो हमारी लाइफ में तुम। जो तो ये समझ नहीं आ रहा, इतनी समझदार मिन्नी तुम्हारी बातों में कैसे आ गई? बबीता तुम उसे क्यों कुछ कह रही हो? उसकी कोई गलती नहीं है। कोई गलत है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने। तुम जा सकते हो यहाँ से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मिसेस मीता खुराना, गेट आउट, गेट आउट।
मिनी मिनी तू नाराज है ना मुझसे? मैंने तुझे मारा इसलिए ना? आई एम सॉरी ना मिन्नी, मुझसे गलती हो गई, हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे तेरे ऊपर। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, नाराज किसी और पे थी और नाराजगी निकाल दी तेरे ऊपर। सॉरी प्लीज। तू हमेशा ऐसे करती है, हमेशा। और बाद में मैं गुस्सा इस बात पे नहीं कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू मेरी बहन है, मेरी माँ है, ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं थप्पड़ खा लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तूने मुझे पापा जी के सामने थप्पड़ मारा, वो भी तब जब मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा आई एम सॉरी ना। नहीं यार, तो बहुत बुरी है यार। तूने एक बार मेरी बात नहीं सुनी यार। बस पापा जी ने बोल दिया, पापा जी की बात भी यकीन कर लिया तूने। क्या मिन्नी की गलती, मिन्नी नहीं किया होगा सब कुछ मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं था तुझे। देखिए बात गलत है मिनी, तू जानती है मैं तुझ पे कितना ट्रस्ट करती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे हो क्या गया है। तूने मुझसे कहा था ना कि बेब्स हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे, जो करना है करे, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। ये क्या हो गया है तुझे? अचानक से तेरे मन में इतनी सिंपैथी कहां से आ गई मीता के लिए और क्यों आ गई? भूल गई क्या कितना हर्ट किया है उसने तुझे, मुझे और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसकी जितने जिम्मेदार तेरे पापा जी उतनी जिम्मेदार मीता भी है। तू जानती है ना इस बात को, है कि नहीं? नहीं मिनी, आज तूने जो कुछ भी किया ना उसकी वजह से तेरे पापा जी को तो कितना मौका मिल गया ना मुझ पे उंगली उठाने का। उन्हें तो यही लग रहा है ना कि हम जरे हम उनकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या तूने पापा जी ने मीता को मिसट्रीट किया, लड़े उनसे, वो चिल्लाई, उन पे झगड़ा किया, उनसे धक्का मारा। एंड कोई बड़ी बात नहीं, हाथ भी उठा देते उन पे अगर दादू भी जीवा नहीं होते तो। और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने अरे देखा वो कैसे ट्रीट कर रहे थे यार उन्हें, जब मैं दादू भी जी के घर गई थी उनकी एनिवर्सरी पर। I saw everything. कोई फर्क नहीं पड़ता यार पापा जी को। पहले मुझे लगा था पापा जी से तेरे साथ ऐसे, लेकिन नहीं, वो मीता के साथ भी वैसी ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें मीता प्रेग्नेंट है क्या है, धक्का दे दिया यार ऐसे, वो आगे मेरी बाहों में गिरी, मैंने पकड़ा उन्हें संभाला, वरना वो नीचे गिर जाती। सोच फिर क्या होता। वो दिखाती नहीं है, लेकिन कांप रही थी वो अंदर से, and I could feel it यार, फील कर सकती थी। फॉर अ मोमेंट पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मीता नहीं, वो तू है बेस। और पापा जी ने तुझे धक्का दिया और तू मेरे बाहों पे आके गिरी यार। I could stop myself। इतना गुस्सा था मुझे उस मीता बेस से पहले। I used to hate her। बहुत अजीब सा पता नहीं मुझे फील हुआ यार उस दिन। मुझे लगा यार वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं वहां रुक गई। मैंने बहुत कोशिश की भुलाने की, मैंने समझाया खुद को कि ठीक है ना, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, जो करना उन्हें करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन लगता है वो मेरे। लेकिन मैं नहीं भूल पाई, बार बार मीता की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ रही थी और बार बार मैं ये इमेजिन कर रही थी कि तुझे क्या क्या सहना पड़ा होगा।
पापा जी ने क्या तेरे साथ भी कभी ऐसा, तू भी कभी ऐसी कापी होगी क्या? बहुत मुश्किल रहा होगा ना पापा जी के साथ शादी निभाना। हाँ ठीक है यार, शायद तेरा गुस्सा जायज था, शायद मुझे नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? अशोक, तू आ गया? और मीता, मीता कहाँ है? क्यों, घर पे नहीं है? कहाँ गई है वो? नहीं, वो तू गया ना तो तेरे पीछे पीछे वो भी चली गई, तो मैंने सोचा तेरे साथ ही गई होगी, है ना? मुझे पता है कहाँ गई होगी वो। दिमाग ही नहीं है उसका। गई होगी वो बबीता के पास। अक्ल ही नहीं है वो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या भर रही होगी। बेवकूफ कहीं की। She's so stupid। अशोक, तू क्या बड़बड़ाए जा रहा है? मैं तुझे पूछ रही हूँ ना, मीता कहाँ है, तो बता ना, मीता कहाँ है? क्या बताऊं? क्या पूछना चाहते हो? क्या बोलूं मैं आपको? हैं? मुझे पता है वो कहाँ जाती है, मुझे बता के जाती है वो कहाँ गई है। आपको नहीं पता उसकी नई सहेलियां बनी है वो, 2 सहेलियां, बबीता और मिन्नी। उसके दिमाग में भर रही होंगी कचरा। और बीजी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हैं? को इतना नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, उसको खुद की फिक्र है नहीं। पूरे दिन दिन तो वो बाहर घूमती रहती है, दिमाग तो है नहीं, किसी की भी बातों में आ जाती है वो। अशोक सुन। कहाँ गई थी? बोलो। पागल हो गए हो क्या? क्या क्या कर क्या रहे हो? कहाँ गई थी तुम? बबीता के पास गई थी? हनुमान सिंह के घर गई थी? क्या बातें करी थी तुम दोनों? हैं? क्या साजिश बना रही थी मेरे खिलाफ? आज के बाद तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी, समझी? मुझे जिससे मिलना है मैं मिलूंगी, मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम कौन होता है मुझे कुछ बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? चल अंदर चलते को भी। अशोक, और कितना शर्मिंदा करेगा हमें? कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? कैसे नहीं मानोगी मेरी बात? पति हूं मैं तुम्हारा, समझी? पति हो, भगवान नहीं हो तुम। मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ? चल अंदर, तेरे को बताता हूँ। अशोक, दरवाजा खोलो। पागल हो गए हो क्या? अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाती। जब तक तुम्हें ये पागलपन नहीं उतर जाता ना, तब तक तुम अंदर ही रहोगी। यही तुम्हारी सजा है, समझी? क्या कर रहा है अशोक? अरे होश में आ। चिल्लाइए मत पापा जी, ये मेरे और बीता के बीच की बात है। आपको और बीजी को हम दोनों पति पत्नी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। तो चुप कर। सभी जी, खोलो दरवाजा, मुझे बंद करके क्यों रखा है? दरवाजा खोलो, खोलो खोलो प्लीज। ये तू बना तो तेरे पकोड़े। धत प्याज काट रही हूँ ना, इसलिए आंसू आ गए। प्याज प्याज नहीं, बहाने हैं तेरे।
तेरे बहुत कोशिश की मिली अपनी यादों को अपने दिल से निकाल देने की, उन्हें फेंक देने की बहुत कोशिश की। और आज जब मीता सामने आई तो वो सारी बातें जैसे मेरे सामने फिर से जिंदा खड़ी हो गई। वो धोखा, वो अपमान, वो तकलीफ, वो तिरस्कार, सब कुछ मेरे सामने खड़ा हो गया। ये बात तो क्लियर थी कि तेरे पापा जी और मीता ने मेरा घर तोड़ा है, दिया है मुझे दोनों से नफरत करती। तूने आज जो मीता के बारे में सब कुछ बताया ना मिनी, तो मैं तो नफरत भी नहीं कर सकती उससे। क्यों किया तूने? क्यों किया?